एक मराठा लाख मराठा के उद्घोष के साथ मराठा समाज से जुड़े आंदोलनकारी मुंबई के आज़ाद मैदान और आज़ाद मैदान के बाहर महानगर पालिका मार्ग पर डटे हुए हैं। लेकिन तस्वीरें आपको दिखाते हैं, मुंबई महानगर पालिका का मुख्यालय है और ये जो आप मुंबई महानगर पालिका का मुख्यालय देख रहे हैं उसके ठीक बाहर सेल्फी पॉइंट बना है। सेल्फी पॉइंट के बीच में एक छोटा फाउंटेन बना है। अब ये आंदोलनकारी उस फाउंटेन में नहा रहे हैं। इसी फाउंटेन में पानी में बैठकर स्नान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ना हमारे रहने की, ना हमारे खाने की, ना हमारे लिए बाथरूम या वॉशरूम की व्यवस्था की गई है, इसीलिए हम यहाँ पर नहा रहे हैं। ये सजावट के लिए फाउंटेन बनाया गया था, लेकिन इस फाउंटेन में ही ये आंदोलनकारी नहा रहे हैं। आंदोलन कर्मियों का कहना है कि हमारे लिए कोई सुविधा नहीं दी गई, यही वजह है कि हमें इस प्रकार से फाउंटेन जो छोटा सजावट के लिए पाउंड बनाया गया था उसमें स्नान करना पड़ रहा है। बाथरूम वॉशरूम की व्यवस्था नहीं की गई और कहीं न कहीं इसमें लोगों को साजिश नज़र आती है कि सरकार ने जानबूझकर सुविधाएं नहीं दी ताकि कहीं न कहीं आंदोलन खंडित हो, आंदोलन में दिक्कत आए। लेकिन आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक मनोज जरांगे पाटिल का कहना है कि यहाँ पर हम डटे रहेंगे, मराठा समाज के आंदोलनकारी भी इसी जगह इसी प्रकार से डटे रहेंगे। मराठा समाज के आंदोलनकारी मुंबई के आज़ाद मैदान के साथ साथ आज़ाद मैदान के बाहर छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस स्टेशन के बाहर भी डटे हुए हैं। तस्वीर आपको दिखाते हैं मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर की, जहाँ सड़कों पर आंदोलनकारी डटे हुए हैं और जगह जगह आपको सिर्फ और सिर्फ आंदोलनकारी ही नज़र आएंगे, जिसकी वजह से आम लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखें तो ये सड़क आवाजाही के लिए बंद हो गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर जाम लगा हुआ है। गाड़ियों की आवाजाही रोक दी है आंदोलनकारियों ने और आम लोगों को तकलीफ हो रही है, आम मुंबईकरों को तकलीफ हो रही है। पुलिस अधिकारियों ने आकर समझाने की कोशिश की थी, लेकिन ये समझाना काफ़ी नहीं था। अब वाहनों को यू टर्न कर डायरेक्शन चेंज कराया जा रहा है ताकि एक वैकल्पिक मार्ग से वाहनों को यहाँ से निकाला जाए। फिलहाल ये रोड पूरी तरह से आप देखें तो पूरी तरह से बंद पड़ गई है और इस ट्रैफिक में अगर कोई फंसेगा तो वो कम से कम 4 से 5 घंटे से ज़्यादा के समय के लिए फंसेगा। यानी जब तक ये रोड क्लियर नहीं होता तब तक इस रूट से कोई निकल नहीं पाएगा। एक तरफ आप देखें सड़क पर मराठा आंदोलनकारियों के भी जो गाड़ियाँ हैं, ट्रक हैं, पिकअप वैन है, वो वाहन यहाँ पर पार्क किए गए हैं। लेकिन जो मुंबई के लोग हैं जो इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ से गुजर रहे हैं तो वो भी इस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। आंदोलनकारी कह रहे हैं कि जब तक मनोज जरांगे पाटिल कोई निर्णय नहीं लेते तब तक वो यहाँ पर डटे रहेंगे और अपने वाहनों को भी नहीं हटाएंगे।